नमस्कार दोस्तों, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड होने लगेगा। डेट वही फिक्स है 30 अप्रैल ही। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेज को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और साथ ही रटना नहीं है दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा किस तरह से याद करना है इसको। तो पक्का मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद रह जाएगा। हाँ, कुछ कुछ को याद करना पड़ेगा, लेकिन चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला जो है इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेज, सबसे पहला अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेहपूर्ण स्थिति में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अंडर ए क्लाउड मतलब क्या देख रहे हैं, बादल किसी को ढका रहता है, मतलब वो संदेह है, तो इसलिए इसको आप इस तरह से याद रख कर सकते हैं। दूसरा है टर्न ए टेबल, मतलब होता है इसका स्थिति को बिल्कुल बदल देना। मतलब इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि टेबल को आप टर्न कर दिए, मतलब स्थिति को घुमा दिए, तो स्थिति को बिल्कुल बदल देना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तीसरा है इजी मनी। तो इजी मनी का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत क्या होता है? इजी मनी, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इजी है, इसलिए आप इसको ये इस तरह से याद कर सकते हैं। तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कुछ कुछ क्लू लेकर के याद कर सकते हैं। तो टर्न द टेबल को याद करने का है कि टेबल को घुमा दिए, मतलब स्थिति को बिगाड़ दिए, वो घुमा दिए तो हो गया वो। इजी मनी मतलब हो गया कि पैसा जो है रिश्वत है, इजी है। अब चौथा है एट सी। एट सी का मतलब होता है उलझन में, मतलब कोई भी सुलझा हुआ नहीं, उलझन में। देख रहे हैं कितना उसमें टाइट आता है। बियर द पाम अगला है, बियर द पाम, इसका मतलब होता है विजयी होना। देखिए कोई भी विजयी होता है तो हाथ रगड़ता है आपस में, नहीं अपने हथेली को रगड़ता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बियर द पाम। छठा हो गया बीट द एयर। बीट द एयर मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना, मतलब इसका है कि एयर को बीट किए। क्या किए? एयर को बीट, एयर मतलब फालतू चीज़, इसलिए व्यर्थ प्रयास किए। सेवन्थ नंबर है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है हार जाना। देखते हैं हारते हैं तो कैसे एकदम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, डस्ट उस्ट को उठा लेते हैं। दूसरी तरह से याद रखिए कि डस्ट आ गया तो हार गए हम। 8th नंबर है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग स्टॉकिंग मतलब हो गया पढ़ी लिखी महिला। इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ देखिए कुछ का क्लू नहीं मिलता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ब्लू स्टॉकिंग पढ़ी लिखी महिला, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब होता है भरपूर तारीफ पाना। भरपूर तारीफ पाना, इसको आप ऐसा याद रखिए कि हाउस में बुला करके हमको खूब तारीफ किया, तो इस तरह से हो गया। 10th नंबर है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब हो गया धीरे धीरे। इसको आप ऐसा याद रखिए कि बाय बाय कर रहा है, धीरे धीरे बाय बाय कर रहा है ना। ये इस तरह से आपको क्लू मिल गया, धीरे धीरे। 11th नंबर डबल एज स्वाड। डबल एज स्वाड का मतलब होता है ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को, दोनों को हानि पहुंचा दे, दोनों को नुकसान पहुंचा दे। तो डबल एज स्वाड हो ही गया, मतलब डबल एज मतलब दो एज है। तो दो एज कहने का मतलब है अपने को भी नुकसान पहुंचाना और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो पाने के लिए। 12th नंबर है डांस अटेंडेंस अपॉन। डांस अटेंडेंस अपॉन मतलब होता है चापलूसी करना। देखते हैं चापलूस डांस करते रहता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 13 है कट थ्रोट। कट थ्रोट मतलब कठिन। देख इसको ऐसे याद रखिए कि किसी का गला काटना कितना कठिन काम है, तो हो गया कट थ्रोट। 14 है केव इन। केव इन मतलब होता है झुक जाना। केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा में जब भी प्रवेश करिएगा आप कैसे करिएगा? झुक करके ही करिएगा, तो झुक जाना। कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम देखिए ऐसे कि छोटा जो है बड़ा का नाम ले लिया तो गाली एक समान है ना, तो कितना गुस्सा आएगा कि मेरा नाम ले लिया, तो गाली देना हो गया उसका। 16 नंबर हो गया कम ट्रू। कम ट्रू मतलब होता है सही साबित होना। सही साबित होना, इसको आप याद करना पड़ेगा, इसका क्लू नहीं मिल रहा है तो कुछ का क्लू नहीं मिलता है। कॉल नेम का कैसे कितना अच्छा मिल गया कि छोटा आदमी हम ऐसा रखिए, छोटा हमको नाम ले लिया मतलब बहुत गाली देख के समान हो गया, तो गाली देना हो गया वो। कॉल नेम्स का उसका आप ऐसे याद रख कर सकते हैं। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए बहुत ही VVI है। तो कॉल नेम हो गया गाली देना। कम ट्रू मतलब हो गया सही साबित होना। अब आइए अगला। अगला हो गया कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब हो गया इनाम और सजा की पॉलिसी।
देखिए कैरोट मतलब गाजर देना, किसी को गाजर देना, फुसला देना, मतलब इनाम दे दिया और स्टिक भी है, इनाम भी दे दिया, सजा भी दे दिया। तो कैरोट में गाजर भी दिया और डंडा भी है। अब अगला है फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए। अगला है आई वाश। आई वाश मतलब हो गया सिर्फ दिखावे का, वो रो रहा है सिर्फ दिखाने, कैसे कि आँख से आंसू बहा रहा है सिर्फ दिखावे का। आगे है फ्यू एंड फार बिटवीन। तो फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब होता है बहुत कम, इसका मतलब होता है बहुत कम। तो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम डालते रहेंगे और देखना ना। मेरा हाल ही में रेलवे में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए विश्वास बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।